जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे शिष्य बहुत ही अच्छे होंगे। माँ भगवती की कृपा सदैव बरसती रहे। तो आज हम बताना चाहते हैं थोड़ा सा, हमारे कुछ शिष्यों के कमेंट थे कि गुरुजी कुछ ऐसा बताइए जैसे भूत भविष्य की बताने वाली कौन सी साधनाएं होती हैं जो लोग पर्चे पे लिख देते हैं। तो बाबू ये सारी बहुत चीज़ें होती हैं, कुछ यक्षणियाँ भी होती हैं जो भूत भविष्य बताती हैं, ठीक है। और कुछ प्रेत भी होते हैं, जैसे कर्ण पिशाचिनी होगी वो भी बताती है। लेकिन कर्ण पिशाचिनी जो होती है बहुत खतरनाक शक्ति होती है, तो इसे हमारे हिसाब से नहीं करना चाहिए, ठीक है। थोड़े दिन तक तो साधक को थोड़ा सही लगती है, उसके बाद वो फिर उसी का विनाश करना स्टार्ट कर देती है। तो कर्ण पिशाचिनी शक्ति सन्यासियों के लिए होती है, ग्रस्त व्यक्तियों के लिए नहीं होती है। कर्ण पिशाचिनी जो ग्रस्त व्यक्ति हो, ठीक है, जो जिसका घर परिवार हो, तो उसे महाकर्ण पिशाचिनी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आज हम एक साधना लेके आए हैं जो भूत भविष्य वर्तमान बताती है। आप पर्चा भी बना सकते हैं। पूर्णतः प्रत्यक्षीकरण की साधना है, 100% गारंटी के साथ प्रत्यक्षीकरण कराया जाएगा। आज की जो साधना लेकर आए हैं वो है योगिनी साधना, और 11 दिवसीय साधना है। 11 दिवसीय साधना है, ठीक है, और योगिनी साधना है, जिसमें सिर्फ भूत भविष्य वर्तमान, ठीक है, किसी की मन की बात जानी जा सकती है। जैसे तुम्हारे पास व्यक्ति आया, वो क्या खा कर आया है, क्या पी कर आया है, उसकी जेब में नोट पड़ी है, उसकी नोट का नंबर क्या है, वो वहां पे खड़ा होकर अपने घर में क्या बात कर रहा था, तुम सब कुछ बता पाओगे, ठीक है। वह पूरा प्रत्यक्ष सिद्ध होगी, ठीक है, पूरा प्रत्यक्ष आमने सामने वचन देगी, ठीक है। वो हम रहकर करवाएंगे, ठीक है, हम खुद ही रहकर करवाएंगे। 11 दिवसीय साधना है, शमशान की साधना है, ठीक है। शमशान में साधना कराई जाएगी ये वाली 11 दिवसीय साधना, ठीक है। तो जिसमें पूरे काले वस्त्र लगेंगे, ठीक है, काला आसन लगेगा, ठीक है, और सरसों का तेल लगेगा, दीपक होगा, ठीक है, फूल माला गजरा, ठीक है, 16 श्रृंगार, नारियल चुनरी, ठीक है, और हवन भी करना पड़ेगा वहीं शमशान में, ठीक है। और इसमें शराब भी लगेगी जब तक साधना चलेगी 11 दिवसीय, ठीक है। उसके बाद तब तक शराब लगेगी, ठीक है। उसके बाद फिर तो कभी कभी शराब देना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है दरबार में बैठो, दरबार में शराब दोगे तभी काम करेगी, ऐसा नहीं है। फिर उसको दिया जाता है शराब, वो अपने हिसाब से दिया जाता है, ठीक है, हफ्ते में, ठीक है, एक बार देना पड़ता है, ठीक है। हफ्ते में एक बार शराब दी जाती है, थोड़ी सी उसको, एक प्याला भर के, ठीक है। तो वह पूरा प्रत्यक्ष सिद्ध होगी और सारे कार्य करने में सक्षम होती है, ठीक है। लेकिन इसका जो मेन काम है वह भूत भविष्य वर्तमान ही बताना है, किसी के बारे में जानकारी बताना, ठीक है। किसी के बारे में कुछ भी पूछो तुरंत बताती है, पूरा का पूरा बताएगी तुरंत, ठीक है। और भी काम करती है, जैसे किसी को भूत प्रेत लगा है तो उसका समाधान भी करती है, ठीक है। और उसको मतलब उसका तंत्र काट भी करती है। और किसी की मोहिनी, जैसे किसी को मोहित करना है या किसी को वशीभूत करना है, तो ये वशीभूत में भी बहुत कारगर काम करती है, ठीक है। तो लेकिन इसका जो मेन काम है योगिनी का, ये भूत भविष्य वर्तमान बताने का है, ठीक है। पर्चा लिखने वाली साधना है, ठीक है। पर्चा लिखने के लिए साधना है, ठीक है। आप वो सब कुछ बताती जाएगी, ठीक है, तो तुरंत आप पर्चा लिखते जाओगे, ठीक है। तो उसके बारे में सब कुछ बता सकते हो, उसके बिना पूछे, ठीक है, बिना कहे सब कुछ बता सकते हो। जैसे वो आदमी आया तुम्हारे पास बैठ गया सामने, तुम पहले से जान जाओगे कि इसका नाम क्या है, ठीक है, किस काम से आया है मेरे पास, और कहाँ का रहने वाला है, इसे क्या प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम है, भूत बाधा, प्रेत बाधा, कुछ भी हो A to Z तुरंत पहले से जो वो पूछेगा, पहले से तुम पर्चा बना के रख दोगे उसका। उसके बाद उससे पूछना कि तुम किस दिक्कत से हो, कौन सी प्रॉब्लम है, तुम्हें बताओ किस लिए आए हो, ठीक है। तो वो जो बताएगा, तो वो एक बार जैसे बताएगा गुरुजी हमको ये प्रॉब्लम है, गुरुजी वो प्रॉब्लम है, तुरंत पर्चा खोल दे पूरा, ले आओ पढ़ो, यही पूछने आया है ना दरबार में, तुरंत बता दोगी, ठीक है। तो ये 11 दिवसीय साधना है, जिसे भी करना है वो मेरे पास आ सकता है, ठीक है। पूर्णता गारंटी के साथ 100%, 100 में 1000% गारंटी है कि उसकी साधना कंप्लीट कराई जाएगी। हम रह के स्वयं करवाएंगे। योगिनी प्रत्यक्षीकरण में होती है, पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण साधना है, ठीक है। और कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी भयावह नहीं होगा, कोई भी डर नहीं है, ठीक है। स्वयं हम खुद थोड़ी दूर पे बैठते हैं, ठीक है, साधक को, और बताएंगे कैसे वचन लेना है, कैसे क्या करना, सब कुछ हम खुद ही वहां पे रह के करवाएंगे। पूर्ण प्रत्यक्षीकरण होता है, ठीक है। किसी प्रकार का नुकसान नहीं है इस साधना से, क्योंकि ये माँ की योगिनी है, ठीक है, और दैविक शक्ति है, ठीक है। ये दैविक शक्ति है, कोई भूत प्रेत साधना नहीं है, ठीक है। माँ की योगिनी साधना है, ठीक है। ये योगिनी सिर्फ भूत भविष्य बताने का कार्य करती है। तो जिसे भी बाबू करना हो हमारे पास कॉल कर सकता है और हमसे संपर्क करे, और ठीक है, और जिसे भी करना है तो आ जाए फटाक से, ठीक है। ये 11 दिवसीय साधना है, यहाँ पे रहना पड़ेगा मेरे पास 11 दिन तक उसे, ठीक है। तो 11 दिन रह के अपनी साधना कंप्लीट करे, पूरा प्रत्यक्षीकरण करे, ठीक है, वचन करे शक्ति से, और शक्ति सिद्ध करके अपना दरबार चलाए, पर्चा बनाए, वो भी पर्चा बनाए, और किसी की भूत भविष्य वर्तमान देखने की क्षमता उसके भी अंदर आएगी,
ठीक है। तो दरबार किसी का भी चलता हो, इससे मतलब नहीं है बालाजी का दरबार चलाता हो या महाकाली का चलाता हो, ठीक है, दुर्गा माता का चलाता हो, किसी पर किसी रूप में दरबार चलता हो, दरबार अपना उसी नाम से चलाए, ठीक है। तो जो योगिनी होगी, ठीक है, माँ की जो योगिनी सिद्ध होगी, ठीक है, ये सिर्फ भूत भविष्य वर्तमान बताने का कार्य करेगी, ठीक है, और वशीभूत के काम में भी आएगी, ठीक है। और इससे कुछ कुछ हद तक भूत प्रेत भी निकाले जाते हैं, लेकिन इसका जो मेन कार्य है भूत भविष्य वर्तमान बताना और पर्चे वाली साधना है, ठीक है। जिसे भी करना हो हमारे पास कॉल करे, ठीक है, पूरी तरीके से गारंटी के तौर पे कराया जाएगा, पूरी गारंटी के तौर पे, ठीक है। अगर नहीं होगा ना तो 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा किसी से, ठीक है। तो आए बाबू, ठीक है, पैसा तो बाद में देना है, पहले आए, साधना करे, कंप्लीट करे, ठीक है, उसके बाद शक्ति प्राप्त करे, शक्ति प्राप्त करने के बाद तब वो अपना शुल्क देगा, ठीक है। तो आशा विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगेगी, ठीक है। तो जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल।